सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम साइंस के सेक्शन सी कृषि विज्ञान में चैप्टर 5 को शुरू करेंगे, जो कि हम लोग का राज्य के किसान के लिए जो भी लाभदायी सरकारी योजना है उसको कंप्लीट करेंगे। कायदे से हमें चैप्टर 2, 3 और 4 को करना था, लेकिन उसका PDF अभी तक हम रेडी नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो क्लासेस कल से आने शुरू होंगे। तो आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग राज्य के किसान के लिए जो भी लाभदायक सरकारी योजना है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो किसान के लिए लाभकारी सरकारी योजना में पहला योजना हम लोग का आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और 2016 में खरीफ सत्र से यह योजना पूरी तरीके से लागू हो गया। इस योजना के तहत मुख्य रूप से जो भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात हो गया, ओलावृष्टि हो गया या फिर बाढ़ की वजह से सूखा या फिर तूफान, किसी भी वजह से, चाहे वो आगजनी हो या फिर कीटों का हमला हो जाए या फिर अन्य बीमारी के कारण से हम लोग के फसल को जो प्रभावित करता है, जिसकी वजह से फसल नुकसान होता है, उन सबको मुख्य केंद्र में रखा गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो भी प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप या फिर अन्य आगजनी या फिर कीटों के परिणाम स्वरूप जो भी फसल बर्बाद हो जाता है, तो उनको बीमा कराया जाएगा और उसके तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और फिर कृषि से किसान को जोड़े रखने के लिए उनकी आय में भी स्थायित्व देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसके साथ ही किसान को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कम मेहनत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। फिर क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और यह 2016 में खरीफ सत्र से लागू हो गया था। इसके तहत आपदा की वजह से जो भी फसल का नुकसान हो रहा है उसके लिए बीमा कराया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ नवाचार को भी अपनाया जाएगा, तकनीक को भी अपनाया जाएगा और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अब अगला आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो योजनाबद्ध तरीके से खेतों में जल पहुँचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन करना, जलाशय पुनर्भरण, जल संरक्षण प्रणाली के साथ साथ भूमि जल का सृजन करना और पानी के बहाव को रोककर उनका उपयोग में लाना, यानी कि जो बरसात का पानी फालतू में बह जाता है उसको रोककर उनका उपयोग करना, जल उपलब्धता के अनुसार फसलों का चयन तथा आधुनिक सिंचाई तकनीक का प्रयोग करना। तो ये सब मुख्य रूप से हो जाएगा हम लोग का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य। इसका टैगलाइन क्या था? तो हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उत्पादन। और इसके पीछे मुख्य प्रावधान क्या था तो उसको देखते हैं। तो 5 वर्ष के लिए 50,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था और वित्त वर्ष 15-16 के लिए लगभग 5,300 करोड़ आवंटित भी किया गया था और राज्य के द्वारा उपयोग तथा उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष उपयोग तथा कुल आवंटित राशि बढ़ाई जा सकती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 2015-16 में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि खेत पर पानी की भौतिक पहुँच को बढ़ाना था, फिर सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था, कृषि जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना था और साथ ही साथ हम लोग का जो भी अस्थायी जल संरक्षण प्रथा है उसको लागू करना था और इसके लिए अलग अलग प्रावधान भी किया गया था। टैगलाइन था क्या? हर खेत को पानी। प्रावधान में क्या था कि 5 वर्ष के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया था और समय समय पर इसको बढ़ाने की भी बात की गई थी। अगला योजना आता है हम लोग का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। थीम वाक्य क्या था? तो स्वस्थ धरा खेत हरा। ये हो गया हम लोग का जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का थीम वाक्य था, स्वस्थ धरा और खेत हरा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य क्या था कि किसान के द्वारा यूरिया, DAP ये सब में सब्सिडी प्रदान किया गया सरकार के द्वारा किसानों को, जिसके परिणाम स्वरूप वे अनिश्चित मात्रा में उनका प्रयोग करने लगे और भूमि बंजर होने लगा। तो पोषक तत्व जो भी यूरिया, DAP हो उनका इस्तेमाल को सुनिश्चित करना और उर्वरक के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य था। और इसके लिए सरकार ने 3 वर्षों इनका लक्ष्य, इसके तहत सरकार ने लक्ष्य 3 वर्षों में देश में 14 करोड़ किसान को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है, यानी 3 साल के अंदर 14 करोड़ किसानों को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने इसका लक्ष्य रखा गया था। फिर क्या था कि चूँकि उर्वरक का बहुत अधिक मात्रा में यूज होने लगा था अनावश्यक रूप से, तो संतुलित मात्रा में उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जिससे कि किसान की आय में भी वृद्धि हो सके और उपभोक्ता को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्धता को सुनिश्चित करना। फिर आता है संपूर्ण देश में मिट्टी का विश्लेषण
और मृदा सेहत कार्डों के वितरण के लिए समान मापदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता है, और मापदंडों का एक समान अनुपालन करना भी योजना के उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा क्या हो गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर राज्य कृषि विश्वविद्यालय के क्षमता निर्माण और कृषि विज्ञान के जो भी छात्र हैं उनको शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलापों में सशक्त बनाना था। मृदा की अम्लीयता, लवणीयता और क्षारीयता की जांच करके मृदा की गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक सुझाव भी देना था कि किस किसान का जो भी खेत है वहाँ का मिट्टी किस प्रकार से और वहाँ पे किस प्रकार को उर्वरक की आवश्यकता है, ये सारा जानकारी देना था। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल व पोषक तत्वों की कमियों को पूरा किया जा सके। तो ये सब हो गया हम लोग का मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य। अब अगला आता है हम लोग का ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका शुरुआत 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि विपणन, तो कृषि विपणन की जो भी समस्या थी उसको कम करना और कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र के पोर्टल की घोषणा की गई थी। और इस पोर्टल को 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषणा किया गया था कि हम लोग ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ला रहे हैं, और 14 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया। और इसका और इससे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसके पीछे, तो इसके उद्देश्य में जो भी हम लोग का कृषि मंडी है उनको इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। लक्ष्य क्या था, तो पूरे देश में एक मंडी क्षेत्र बन जाए जिससे कि किसी भी स्थान से दूसरे स्थान के लिए कृषि उत्पाद की आवाजाही और उसका विपणन आसानी से कम समय में हो सके। और देश के सभी मंडी में धीरे धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जुड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास हो रहा था। 2018 तक 585 बाजारों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया। वहीं पे ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जो वो 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। 14 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च कर दिया गया। उद्देश्य क्या था कि सभी मार्केट को आपस में जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार का विकास करना था, जिससे कि मार्केटिंग में काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब अगला आता है हम लोग का किसान कॉल सेंटर। तो किसान कॉल सेंटर में क्या हो जाएगा, कृषि में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो कृषि या फिर उससे संबंधित क्षेत्र जैसे कि पशुपालन, मत्स्य या फिर कुक्कुट पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ये सभी चीज़ में इनसे विपणन संबंधित या फिर इनके उत्पादन संबंधित जो भी समस्या है उन सारी समस्याओं को किसान को स्थानीय भाषा में फ़ोन के माध्यम से समाधान कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। टोल फ्री नंबर भी दिया गया था जिसमें सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात बजे तक ये उपलब्ध रहता था। तो इसमें जो भी प्रमुख योजना थे भी हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गया, किसान सुविधा ऐप हो गया, आर्या योजना हो गया, या फिर किसान खुशहाली योजना। तो ये सारा योजना भी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए, और अगर लगेगा कि और भी योजना करने की आवश्यकता है तो हम उसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।